ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो अपनी जिंदगी में इस वक्त मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पत्थर से बनी चट्टान है तू, दुनिया तुझे शीशे से कब तक तोड़ेगी। तेरी औकात दुनिया के जुल्मों से बड़ी है। आखिर ये दुनिया कब तक रोकेगी? दुनिया के सितम आखिर कब तक सहेगा? घर से बेघर हो गया, दुनिया ने ताने दिए, सबने अपने हिसाब से तेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब तेरी बारी आई तो सबने धोखा दिया। अब कब तक दुनिया से धोखा खाएगा? तो वह माटी का वृक्ष नहीं है जिसे नदियों ने सींचा है। तू तो बंजर भूमि का वृक्ष है जिसने बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। बरसात में अंकुरित होना बहुत आसान है। विजेता उसे कहते हैं जो सूखे बंजर में भी पहाड़ तोड़कर निकल जाए। अब भी उदासी के बादल लिए बैठा है, क्यों तू इन कांटों पर लेटा है? अब भी क्यों बैठा है जबकि तेरी आजादी का समय आ गया है? तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद को जिंदा पतंग बनाना है। तुझे अपने लिए आवाज उठानी है, क्योंकि आखिर कब तक यूं ही रोता रहेगा? कौन आएगा जो तुझे उजालों में ले जाएगा? तुझे अपनी राहें खुद ही रोशन करनी होंगी। अब समय आ गया है, तू कब तक चुप रहेगा? इतने दिन तक झुककर खड़ा रहा, अब फिर से झुकने की आदत मत डाल। तू खुद में महान और धैर्यवान है। अब तुझे कोई कब तक झुकाएगा? तेरे परिचय के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, तेरे इरादे ही तेरा दबंग परिचय है। तू शांत रहकर भी एक दबंग आगाज है। तेरे अच्छे समय को गौर से देखना, आंसुओं के साथ उमंगे भी आती है। एक समय के बाद बंजर पर भी घटाई आती है। अगर तेरे जज्बात की कद्र नहीं तो उस जमाने के साथ बेखौफ चलना है। इन कांटों भरी राहों में चाहे कितनी भी तन्हाइयां हो, जब तेरा खुद पर दृढ़ विश्वास होगा तब कायनात में एक नया आगाज होगा। आंसू बहाने वाले इंसान, तेरी औकात उतने जुल्म सहने की है जितने जुल्म शायद इस दुनिया में बने भी नहीं। अपने इरादों की बुनियाद देख, ये समंदर से भी गहरी है। दर्द के कारण चीखना बंद कर, क्योंकि ये दुनिया सुन नहीं रही है। जब तक तेरे सीने में जल रही आग को लिख दे ऐसी कहानी जो अब तक अनसुनी है। मेहनत की भट्टी में जलने से मत डर, क्योंकि हमने भट्टी में तपता लोहा देखा है। और निखार दे हर उस पत्थर को जो दुनिया ने तुझ पर फेंका है। अपने टूटते हौसले को संभाल के रखना, कभी काम आएगा। ये बात याद रखना। अरे तू सागर से भी गहरा बन, फिर देख दुनिया के कंकड़ तुझे क्या फर्क डालते हैं। अरे ऐसे कब तक बैठा रहेगा? अपने हालातों के सामने झुकने की बजाय अपनी तरक्की में इतना झुक जा कि दुनिया खुद मजबूर हो जाए तुझे सर का ताज बनाने पर। अपना आसमान खुद तय कर और मेहनत से अपनी जीत सुनिश्चित कर। जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तो याद रखना कि कमजोरी वक्त का गुण है, आपका नहीं। कमजोरी वक्त को शोभा देती है, आपको नहीं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में लगेगा कि मेहनत कर रहा हो पर कुछ नहीं मिल रहा। थोड़े दिन और मेहनत करोगे, फिर लगेगा कि कहीं कोई गलत फैसला नहीं लिया, और फिर कुछ दिन बाद और मेहनत करेंगे। अब आपके सामने एक निर्णायक समय होगा और आपके भीतर से आवाज आएगी कि आपको वह काम जारी रखना चाहिए या नहीं। आप में से अधिकतर लोग उस समय वह काम छोड़ देंगे। इतनी मेहनत के बाद 24 बार हारकर आप वह काम छोड़ देंगे। सफलता का एक नियंत्रण रसेल नियम है जो मेरे हिसाब से काम करता है। बाकी आप पर काम करेगा या नहीं, यह आपकी समझ है। मेरे हिसाब से जब हम जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, शुरुआत में कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बावजूद फिर थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है, लेकिन उतना नहीं जितनी मेहनत करते हैं। समय के साथ एक समय आता है जब मेहनत के बराबर मिलने लगता है, लेकिन हर किसी में इतना संयम नहीं होता कि वो इस स्तर तक इंतजार कर सके। इसके बाद थोड़े और समय के बाद अचानक सब बदलने लगता है। आप सोच भी नहीं सकते किस स्तर पर पहुंच जाते हैं, और इसका एक ही कारण होता है, आपने उस काम को छोड़ा नहीं। बहुत सरल नियम है कि जो काम आप आज कर रहे हैं उसे कई सालों तक करना होगा, और कई दौर के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपको वह सब मिलेगा जो आपने पहले दिन सोचा था। मैं इस नियम की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो मेरे लिए काम करता है वह हर किसी के लिए काम करे, यह जरूरी नहीं। पर आपने भी पढ़ा होगा कि एक दिन की मेहनत से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब होता है जब आप हर रोज उतनी मेहनत जारी रख पाते हैं। अक्सर जब लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके आने से आपकी जिंदगी आसान हो रही है, या आप बेहतर ढंग से मुकाबला कर पा रहे हैं?
असल में चाहे आप अकेले हो या किसी के साथ, दोनों ही स्थितियों में अपनी मुश्किलों का सामना आप ही करते हैं। इसलिए यह सोचना कि किसी के साथ होने या न होने से आपकी जिंदगी या आपकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत पर असर पड़ता है, यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है। सच यह है कि आप सबसे ताकतवर व्यक्ति है। आप अकेले बेहतर है। आप तब मजबूत होते हैं जब आप खामोशी को महसूस करते हैं। यहाँ कोई समझता नहीं और बयान करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जब सबको लगता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, तभी तूफान आता है। अगर अभी तुम्हें लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है और चारों तरफ सन्नाटा है, तो यह बड़ा संकेत है। यह संकेत है कि तुम्हारे अंदर का तूफान कुछ बड़ा करेगा। जितनी शांति से मेहनत करोगे, उतनी ही धमाल सफलता मचाएगी और उतना पाना तुम्हारा हक है। खोल दे पंख अपने, तुझे इंतजार किसका है। निकल जा उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तेरे जैसे मुसाफिर का इंतजार है। चुन ले एक ध्वजा और लहरा दे तेरे सपनों की चोटी पर। चाहे तेरे पांव फिसले उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, लेकिन याद रख, अगर तू सफलता पर हक नहीं जमाएगा तो कोई और वहां पहुंच जाएगा। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। जितने भी युद्ध होते हैं वो सब मनोवैज्ञानिक होते हैं। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां विचारों से लड़ा जाता है। यहां दुनिया से नहीं, खुद से जीता जाता है। यहां दूसरों को दबाया नहीं, खुद को उठाया जाता है। यहां दूसरों से उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि उदाहरण पेश करना होता है, उनसे ऊपर उठना होता है। जब जिंदगी में कोई तूफान आता है तो मेरे अंदर का गुमनाम शायर कहता है कि राग मेरी जीता की थोड़ी, संभाल के रखिएगा राख, मेरी चिता की थोड़ी, संभाल के रखिएगा जल न जाए। अरसे बाद फिर से तो कहिएगा चल न जाए, अरसे बाद फिर से तो कहिएगा। और दोस्तों, सच है कि जब खुद को मेहनत में इतना जला दोगे तो उस आग की तपिश से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। जब तुम अपने सही समय का इंतजार कर रहे होते हो तो उस वक्त तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हें अपना समय चाहिए या अपना दौर, अपना जमाना चाहिए। तुम्हें थोड़ी सफलता चाहिए या फिर पूरा जमाना चाहिए जहां सिर्फ तुम्हारा हुक्म चले। अभी अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो उस खामोशी की अनंत ताकत को जो पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। वो नाम जो आज कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आने वाले समय में हर बच्चे की जुबान पर हो। बहुत सारे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, डॉक्टर विजय, बिदुल्लक, लाल तांगेशकर और ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो खुद एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भविष्य में एक ब्रांड बन जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें। अगर समझ में आए तो इस वीडियो की बातों को दोबारा सुनकर अपनी जिंदगी में जरूर लागू करें। हो सकता है कि इससे आपकी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी में उजाले की एक किरण आए और देश का नाम भी दुनिया में हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।